हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सोनेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन यानी कि कंसोनेंट कहाँ से और कैसे आर्टिकुलेट किए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वाउल साउंड्स, यानी कि वाउल साउंड्स कितनी है और उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे और कहाँ से किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 20 vowel sounds in English। 20 vowel sounds हैं in which 12 are pure vowel sounds and 8 are diphthongs। Pure vowel sounds को इन्हें हम मोनोफ्थोंग्स भी बोलते हैं। मोनोफ्थोंग्स का मतलब है जिसके अंदर केवल एक ही साउंड हो, और डिप्थोंग्स का मतलब है when one vowel sound glide towards another vowel sound। In simple language, mixture of two sounds। जब दो वाउल साउंड्स का मिक्सचर हो वो मोनोफ्थोंग्स होते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, थोड़ा मुश्किल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे बहुत कम समझ में आया था, लेकिन आज मैं इसको अच्छे से समझा सकता हूँ और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, ये डायग्राम मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ए और बी लाइन यहाँ पर बांटा है। ए और बी को आप माने टंग, आपकी जो ये टंग है, ये हिस्सा ए और बी, ये डायग्राम से आप समझे ये हमारी टंग है। सो ये ए और ये बी, इतना जो हिस्सा हुआ ये ए बी पार्ट है। ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा हुआ रूफ ऑफ द माउथ, यानी कि टंग के अपोजिट का जो पार्ट है ये रूफ ऑफ द माउथ हो गया। और इसके बीच के जो साउंड्स है ये होगी हमारी ओरल कैविटी। अब आप देखें, हम एक एक करके इन साउंड्स को क्लियर करते हैं। फर्स्ट साउंड इज दैट इज ई। ई। ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस साउंड द फ्रंट, ये टंग के पार्ट हमने अलग अलग बांटे हैं। फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग एंड बैक पार्ट ऑफ द टंग। आप सोच रहे होंगे कि इसके टंग के तो और भी पार्ट्स होते हैं, टिप एंड ब्लेड ऑफ द टंग, क्योंकि ये हमने इसमें इसलिए नहीं लिए क्योंकि वाउल साउंड्स के प्रोनाउंस करने में टिप और ब्लेड का कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, केवल 3 ही पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस साउंड फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हार्ड प्लेट। सपोज करो ये हमारा ये टिप है, ये ब्लेड है, ये हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है। फ्रंट पार्ट जब इस डायरेक्शन, ये हमारा एल्वियोलर रिज, ये पोस्ट एल्वियोलर रिज, ये हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट होती है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग रेज होता है हार्ड पैलेट की डायरेक्शन में, तब ये साउंड होती है। सो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग इज रेज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ हार्ड पैलेट जस्ट बिलो द क्लोज पोजिशन। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इट्स अ फ्रंट अनराउंडेड क्लोज वाउल। अब जितने भी फ्रंट और सेंटर के जितने भी वाउल साउंड हैं ये सारे के सारे अनराउंडेड होते हैं। अनराउंडेड का मतलब है लिप्स की पोजीशन जो है वो समवट न्यूट्रल और स्प्रेड होती है, राउंड नहीं होती। जो बैक पार्ट ऑफ द टंग है, ये जो हमारी साउंड है ये सारी की सारी राउंडेड होती हैं। नेक्स्ट, एज इन द वर्ड्स हीट। हीट, इसमें आप देखें लिप्स आर स्प्रेड, टंग इज टेंस, टंग्स होती है और जो लिप्स है वो स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट इज ई। 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 ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस साउंड फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ हार्ड प्लेट जस्ट अबव द हाफ क्लोज पोजीशन। thus it can be described as front unrounded just above the half close vowel, as in the word hit, shit, bit। नेक्स्ट, ये जो साउंड है ये ए, ना तो ये पूर्ण रूप से ए होता, ना ये ए होता और ना ही ये अ होता, इनके बीच में अ, एज इन द वर्ड टेन। टेन। ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस साउंड फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड टू ए हाइट जस्ट अबव द हाफ ओपन पोजीशन। नेक्स्ट, दिस इज a long vowel
A. During the articulation, the front of the tongue is raised just below the half open position. Thus, it can be described as front unrounded just below the half open position. अब हम बात करेंगे फ्रंट सेंट्रल वाउल्स के बारे में. फर्स्ट है हमारा अ. ये स्व साउंड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है. ये नॉन फाइनल, यानी कि जब इसकी साउंड वर्ड के शुरुआत में आए, एज इन द वर्ड अबाउट, अबाउट, अगो. ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस साउंड, सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड towards the direction of hard plate just below the half close position. आप एक क्लोज, हाफ क्लोज, हाफ ओपन और ओपन के बीच को आप समझें. जैसे कि अगर हम इसको ही लें तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग है ये हमारी उठती है हार्ड प्लेट के डायरेक्शन में, और ये हाफ क्लोज से बिल्कुल थोड़ा नीचे है. ये फुल्ली क्लोज हो गया, उससे नीचे थोड़ा सा हाफ क्लोज. तो ये जो है यहाँ तक हमारी टंग उठती है और यहाँ से हमारी वॉइस आती है. नेक्स्ट इज अ और र जो है बिल्कुल स्लाइटली बोला जाता है, एज इन द वर्ड गर्ल, गर्ल. Its the central part of the tongue is raised to a height between the half closed and half open position. Thus, it can be described as central unrounded between half closed and half open vowel sound. And this is another a sound when this occurs at the final position of a word. Teacher, or as in the word China. अब आप चाइना में सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने लिखा चाइना, ए साउंड नहीं. अब ये जो है चाइना, 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 ये साउंड होती है. सो इट्स सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड जस्ट टू ए हाइट जस्ट बिलो द हाफ ओपन पोजीशन. एंड द सेंट्रल का जो लास्ट पार्ट है वो है अ, एज इन द वर्ड अप, अप, us, us. Central part of the tongue is raised to a height between half open and open position. आप इनको इस दूसरे ढंग से भी सीख सकते हैं. सपोज करो ये हमारी रूफ ऑफ द माउथ है, रूफ ऑफ द माउथ ये हमारी टंग है. जब टंग का जो फ्रंट पार्ट, ये टिप है, ये ब्लेड है, ये फ्रंट है, ये सेंट्रल है और ये बैक पार्ट है. सो फ्रंट में जो फ्रंट का जो पार्ट है, अगर इसे टच करते हैं तो क्लोज पोजीशन, अगर इसे थोड़ा नीचे रहता है हाफ क्लोज, बीच में रहता है तो हाफ ओपन, और बिल्कुल अगर ये कैविटी जो है, अगर हमारी ये कैविटी खाली रहती है तो वो जो है ओपन पोजीशन कहलाती है. सो सेंट्रल पार्ट हमारा हो चुका. अब बात करते हैं बैक पार्ट. जैसा कि नाम है, व्हेन बैक पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट. ये बात याद रखना, क्योंकि बैक पार्ट ऑफ द टंग ये होता है, ये उठती है हमारी सॉफ्ट पैलेट की डायरेक्शन में. सो सबसे पहला है हमारा ऊ, ऊ. ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ दिस साउंड, बैक पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट जस्ट बिलो द क्लोज पोजीशन. एज इन द वर्ड cool, cool, fool, fool. Lips are rounded. जितने भी बैक वाउल्स हैं एक्सेप्ट दिस साउंड, ऑल आर राउंडेड वाउल. Thus it can be described as back unrounded just below the close position. Next, oo, oo, as in the word could, should, put, put. This is when the back part of the back, यानी कि जब rear part of the back tongue is raised just above the half closed position, this sound is articulated. Next is, this sound is as in the word all. जो ये sound होती है वो इसको हम all बोलते हैं, all, caught. When the back part of the tongue is raised to a height between half close and half open. हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन की पोजीशन में जब जो बैक ऑफ द टंग इज रेज, दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड. एंड नेक्स्ट इज ओ. व्हेन द बैक
part of the tongue is raised just above the open position, this sound is produced. Thus, it can be described as back just above the open rounded vowel. And the last part of the pure vowel is ah, ah. When the open unrounded back vowel is raised just above just above the open position, this sound is produced, as in the words father, father, car, car, lips are spread. सो ये तो थे हमारे प्योर वाउल्स। अब बात करते हैं डिप्थोंग्स की। डिप्थोंग्स में अब ये ध्यान से आप समझें, पहली जो हमारी साउंड है वो है ए, एज इन द वर्ड्स प्ले, एज, एज। इसमें क्या होती है, व्हेन ग्लाइड साउंड स्टार्ट्स फ्रॉम दिस साउंड, यानी कि जस्ट अबव द हाफ ओपन पोजिशन एंड मूव टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ई sound, this sound is produced, a. Next, e, front vowel is raised towards the just above the half closed position, this sound is produced, cry, try, cry, try. And last is o, ये हमने यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुके हैं। o moves toward the direction of E sound, as in the words boy, boy, boy। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा है ओई, बैक पार्ट ऑफ द टंग है, यानी कि बैक पार्ट ऑफ द टंग है। एक साउंड यहाँ से आके और ई साउंड फ्रंट, ये हमारा फ्रंट है, यानी कि जब ये डायरेक्शन यहाँ तक आती है तो ये साउंड जो है क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज अ। ये साउंड बहुत ही थोड़ी ही समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी आपको। हेयर, हेयर, क्योंकि आर की जो साउंड है लास्ट में वो ना के बराबर बोली जाती है। हेयर, एयर। अब ये जो साउंड है इसकी हम बोलते हैं, अमेरिकन के अनुसार एयर, रे साउंड बोले जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश के अनुसार इट्स एयर, एयर। ये साउंड ग्लाइड करती है दो वाउल साउंड से। नेक्स्ट इज ई, जो ये साउंड है जैसे कि हियर, 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 HERE जो साउंड है वो हियर, डियर। नेक्स्ट अ और ऊ जो साउंड है वो ग्लाइड करती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग इज रेज टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द बैक पार्ट ऑफ द टंग। जब ये साउंड क्रिएट होती है, एज इन द वर्ड्स नो। आप इसको बहुत, हम बोलते क्या हैं, अब इसको हम बोलते हैं नो, दैट इज नो, रॉन्ग साउंड। ये इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है नो, नो, यानी कि नो, गो, गो। नेक्स्ट, अब इस तीन साउंड्स इसकी तरफ जो है मूव करती हैं। पहले ई हम डिस्कस कर चुके हैं, ए और यू और ई, एज इन द वर्ड्स टूअर, TOUR जो होती है जो साउंड, टूअर, आर जो एस्टेरिक होता है, टूअर, प्योर, प्योर। और एक साउंड है व्हेन द बैक पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड टूवर्ड्स द अनदर वाउल साउंड दैट इज हाफ जस्ट अबव द हाफ क्लोज पोजिशन, औ। जो ये साउंड है औ, एज इन द वर्ड्स हाउस, माउस। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ई, ई, ए, said, made,
ओ ओ ए आई ओई ओई ई ऊ आऊ आऊ और आओ आओ। सो दैट्स इनफ फॉर द डे। आई होप आपका लेक्चर पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।